एंड वेलकम टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 के होंगे। और गाइस ये सारे क्वेश्चंस अगर आप 11th में 12th में बीकॉम एमकॉम एमबीए या अगर कोई और कोई कोर्स कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड कोई डिप्लोमा वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी काम आने वाले हैं। क्योंकि जो आपके सिलेबस होते हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, 95% सेम होते हैं। 5% का जो वेरिएशन होता है वो न्यू ट्रेंड्स या टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है, उन्हें भी बाद में हम उसको ऐड कर देते हैं। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए ये मैंने क्वेश्चन जो फ्रेम किया हुआ है, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो सिलेबस आता है वहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेमिंग करते हैं, थोड़ा सा मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए किया है। और ये जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो सेम होगा, बस वहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4 मार्क्स के ईच शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 200 का वर्ड लिमिट होता है। मे बी आपकी यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 मार्क्स के भी हो सकते हैं। उनकी वर्ड लिमिट थोड़ी सी कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, बस यही डिफरेंस होगा और इससे ज़्यादा कोई और डिफरेंस नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हाउ डज कल्चरल चेंज इफ़ेक्ट बिजनेस। मतलब किस तरीके से जो कल्चरल चेंज होते हैं इन्वायरमेंट में वो आपके बिज़नेस को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको पार्ट 2 में मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है। कल्चरल वाला पार्ट 1 में भी क्लियर है, जो वीडियो पार्ट 1 की बनी हुई है बिजनेस इन्वायरमेंट की। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी जो भी चेंजेस होते हैं, फैक्टर्स जो भी चेंज होते हैं इन्वायरमेंट में, उसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है ये भी डिस्कस किया जा चुका है। पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं ये भी डिस्कस किया जा चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। या इसको दूसरी तरीके से फ्रेमिंग भी किया जा सकता है कि एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। उनको आप एक बार वापस से देख लेना अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख देना, बता देना कि किस में भी आप किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसका लिंक या मैं उसका PDF फाइल आपको सेंड कर दूँगी, या मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप और मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं, बहुत ईजी, जैसे कि क्वेस्ट क्या होता है, फिर पेस्टल क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। और गाइस क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 2 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो समझो कि लॉन्ग में भी पूछ लेता है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है, घुमा करके एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट टेक्निक ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग। ये मैंने लास्ट वीडियो जो डाला है पार्ट 3, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन्वायरमेंटल स्कैन कैसे करते हैं। इसमें मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, क्वेस्ट एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस, ये सारे जो टेक्निक्स हैं वो इसमें डिस्कस करे हुए हैं। उसको प्लीज़ एक बार देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है जो बहुत बार पूछा गया हुआ है और ये पक्का आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब आने की पूरी संभावनाएं हैं। वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ डिसिसिव इन्फ्लुएंस ऑन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आप देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये लिख के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया हुआ है। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखोगे आप जो स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ी थी, स्वॉट एनालिसिस में क्या पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है आपकी कंपनी के लिए और आपकी कंपनी के लिए थ्रेट क्या होता है, वो डायग्राम आपको बना देना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसे कर देना, फिर उसके बाद उसका स्वॉट एनालिसिस वाला अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वाला टॉपिक लिख देना और अच्छे से बोल्ड ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर देना।
और फिर उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर देना कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन फ्रेंड्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं क्योंकि वो आगे की यूनिट में है, अगर आप उसको भी पढ़ लोगे तो आप ईजिली उस टॉपिक को यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। तो कई बार दूसरे यूनिट के टॉपिक को रिलेट करके थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल भी नहीं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट आप डिस्कस करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन आप दे दोगे, इसमें थोड़ा सा फीचर भी बता देना, ये बता देना कि आप अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ कर सकते हो, आपके लिए थ्रेट क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, जैसे न्यू इंटरेंट हो गया वो थ्रेट हो सकता है आपके लिए, सब्सटीट्यूट हो गया वो थ्रेट हो सकता है। अब मैं उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगी, अगर आप वीडियोज़ मेरा देखोगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ये सेम है, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये सेम चीज़ आ गया है, इसको मैं हटा दे रही हूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये तो समझो कि क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसको पूछता है घुमा के पूछ सकता है या डायरेक्ट भी पूछ सकता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसका इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, फैक्टर्स क्या है, और साथ में सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है, 2-3 पॉइंट इसमें और ऐड कर सकता है। तो ये तो यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जिसको थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम करके पूछा जाता है। ये एग्जामिनेशन में एक बार पूछा भी जा चुका है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लेके आई हूँ। ये मैंने निकाला है काशी विद्यापीठ की जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसको सोर्स किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं कैसे करूँगी या करूँगा, ये दिमाग में स्टूडेंट्स क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब इसका जो ऑप्शन में रहता है, मतलब जो और में रहता है वो भी कुछ ऐसे ही हो जाता है, तो स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं कि मैं इसका आंसर क्या लिखूँ। तो गाइज़ देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा रीड करोगे, अगर इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इसके लिए बता रही हूँ। अगर और मैं आपसे बहुत ही ईजिली क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस या डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल इंटरनल, तो आप चुप मार के उसको कर देना बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर दोनों ही इस तरीके से क्वेश्चन पूछें तो क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव एक्सपीरियंस्ड रेडिकल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्योंकि देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको विजुअलाइज करना है, क्वेश्चन में लिखा ही है कि हाउ डू यू विजुअलाइज स्टेटमेंट। आप ये स्टेटमेंट को विजुअलाइज करो कि सपोज़ करो कि ये चीज़ें मार्केट में इस तरीके से हो रही हैं या इन्वायरमेंट में इस तरीके से हो रही हैं। अब इस पर आपको अपनी राय लिखनी है, ठीक है, अपना पॉइंट लिखना है। अपना पॉइंट कैसे लिखोगे, डायरेक्ट तो आप तुरंत से अपना पॉइंट जनरेट कर नहीं लोगे, तो अपना पॉइंट लिखने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपने बुक में पढ़ा हुआ है वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लॉजिकली कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कभी कभी होती है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव एक्सपीरियंस रेडिकल चेंजेस। रेडिकल वर्ड देख करके आप वहीं डर जाओगे कि रेडिकल क्या होता है, ठीक है। तो इसका हिंदी वाला देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। नहीं समझ में आएगा तो अपने एग्जामिनर होता है ना, आप उससे भी पूछ सकते हो। कई बार एग्जामिनर नहीं भी बताते हैं, तो भी आप गाइज यहाँ पे डरना मत। अगर आपको इस पर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस वर्ड को ही आप हटा देना। लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि रेडिकल चेंज का मतलब क्या होता है। रेडिकल चेंज का मतलब होता है फंडामेंटल चेंज, मतलब मूलभूत चेंज, जो आपके बेसिक चेंज हो रहे हैं उसके बारे में, उसकी ये बात की जा रही है। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव एक्सपीरियंस रेडिकल चेंजेस इन द फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखो बिजनेस एंड इंडस्ट्री, अब देखो शब्दों को पकड़ना है आपको इस तरीके के क्वेश्चन में। क्या आपने पकड़ा इंडियन पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखो किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बाकी के बीच का भूल जाओ। अब देखो आगे पढ़ो, इट इज़ ऑल्सो थ्रू वेदर there was economic liberalization or reform would have been there because of international pressure। अब इसमें आपको क्या पकड़ना है, लिबरलाइजेशन पकड़ लेना है या रिफॉर्म पकड़ लेना है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये पकड़ सकते हो, ठीक है। फिर पकड़ सकते हो कि इंटरनेशनल प्रेशर, ये पकड़ सकते हो। बाकी के बीच की चीज़ें भूल जाओ, एकदम भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है वो भूल जाओ। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि हाउ डू यू विजुअलाइज स्टेटमेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट विजुअलाइज करना है। क्यों इतना दिमाग आप खर्चा करोगे विजुअलाइज करके, जो पढ़े हो चुपचाप वही लिख देना। कैसे, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट पूछ रहा है कि आप इसे अग्री करते हो कि नहीं करते हो। नहीं करते हो तो आप क्या लिखोगे वो भी सोचना पड़ेगा। अगर अग्री करते हो तो क्या लिखोगे, उसकी भी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। तो आगे मैं बताती हूँ कि कैसे इसका आंसर दिया जाएगा। इफ़ सो, अगर अग्री करते हो तो what would have been international factors influencing social and legal environment।
What would have been international factors influencing social and legal environment of business? अब देखो यहाँ से क्या पकड़ लोगे, यहाँ से पकड़ लोगे इंटरनेशनल फैक्टर्स पकड़ लोगे, सोशल एंड लीगल इन्वायरमेंट पकड़ लोगे, और बिजनेस तो आपको पकड़ना ही है। अब इसमें चुपचाप बता देना कि बिज़नेस का क्या होता है डेफिनेशन, वहाँ पे बिज़नेस एंड इंडस्ट्री लिख देना हेडिंग में, और बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बता देना। बिज़नेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्मॉल ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ बिजनेस या डिफरेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन इन इज इंडस्ट्री, जो कि प्राइमरी वर्क कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ उसके पहले वाले वीडियोज़ में, वो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। लिबरलाइजेशन हम लोग यहाँ पे पढ़े नहीं है, इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे की वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा लिबरलाइजेशन के बारे में आप लिख देना। जब आप लिबरलाइजेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लिबरलाइजेशन में किस किस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिफॉर्म्स आप डाल देना, पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या रिफॉर्म्स हैं वो आप डाल दोगे। बिजनेस और इंडस्ट्री क्या होती है ये डाल दोगे। फिर इंटरनेशनल प्रेशर को थोड़ा सा आप ये वर्ड बार बार देखो अपने क्वेश्चन में जगह जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर दिस हैज़ बीन हैपेंड, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर द प्राइस हैज़ बीन हाइक्ड अप। इस तरीके से कुछ आप सेंटेंस की फ्रेमिंग थोड़ा सा अपना माइंड का यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल फैक्टर्स आप डाल देना। इंटरनेशनल फैक्टर्स के बारे में आप जो भी देखो, यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ है, लीगल एंड सोशल चेंजेस। सोशल चेंज क्या हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट चेंज हो रहा है, तो आपका गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सोशली लोग किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से सोशली चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना। लीगल चेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे MRTP एक्ट चेंज हुआ, फेमा एक्ट में कुछ लिबरलाइजेशंस हुए, फेरा एक्ट किस तरीके से चीज़ें हुई, तो फेमा MRTP एक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके लीगल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, आप उनको वहाँ पे लिख सकते हो। बट ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करना गाइज अगर इसका और वाला क्वेश्चन सिंपल नहीं है। अगर और वाला क्वेश्चन आपका सिंपल है तो आप उसी को अटेम्प्ट करना, इसमें दिमाग मत लगाना। ये मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निक बताया हुआ है कि कुछ कुछ वर्ड्स आप पकड़ लेना जो आपके लिए फैमिलियर हैं, कि बिजनेस पकड़ लेना, फिर इंडस्ट्री पकड़ लेना, लिबरेशन पकड़ लेना, रिफॉर्म पकड़ लेना, इंटरनेशनल पकड़ लेना, फिर इधर से आप पकड़ लेना फैक्टर्स पकड़ लेना, फिर सोशल और लीगल इन्वायरमेंट पकड़ लेना, बिजनेस पकड़ लेना, और बार बार इन सारे वर्ड्स को आप यूज़ करना। सारे आंसर अपने 3 पेज के 4 पेज के घुमा फिरा करके आप इसी में लिख देना। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है उसको कैसे क्रैक करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, इनकी वर्ड लिमिट 500 की दी हुई रहती है। आप इनसे ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट फिर वो कोई मतलब नहीं है उससे ज़्यादा लिखने का, क्योंकि नंबर आपको उतना ही मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है 200, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट देन अगेन आपका टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। 1.5 पेज, 1 पेज से ज़्यादा शॉर्ट मत लिखना, 1 पेज मैक्सिमम शॉर्ट लिखना, और इससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत ही अगर मन हो लिखने का, टाइम भी हो तो 1.5 पेज लिख सकते हो, बट इतना टाइम होता नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन 3.5 पेज में आप लिख सकते हो, 3.5 पेज इनफ है, या बहुत ही ज़्यादा अगर लग रहा है तो 4 पेज डायग्राम वगैरह बना रहे हो तो 4 पेज में आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके क्वेश्चंस छूटेंगे। तो आई गेस कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी गाइस। इसी तरीके से मैं आपको यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराती रहूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी ही।